बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से श्री लक्ष्मण जी और गोनिषाद का संवाद पाठ के रूप में हम लोग सुन रहे थे। विषय बना है कर्म का फल। हम लोग कर्म और उसके फल के संबंध में सुना है। प्रसंग आपने सुना, भगवान श्री राम और भगवती सीता ये दोनों पत्तों की सैया पर सो रहे हैं और पास में ही लक्ष्मण जी वीरासन से बैठ करके पहरा दे रहे हैं और लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं कौन? गोनिषाद। वह दृश्य देखकर निषाद के मन में विषाद होता है और गोनिषाद कहते हैं, कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकिन्ह, जेहि रघुवीर जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन। गोनिषाद कहते हैं, कैकेयी की कुमंत्रणा के कारण, कैकेयी की कुटिलता, उनकी कुटिल बुद्धि के कारण आज यहाँ दोनों को, राम और सीता को, पत्तों की सैया पर सोना पड़ रहा है। यही बात सुना है लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने गोनिषाद की बात का खंडन किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद ऐसा मत कहो, कैकेयी माता को दोष मत दो। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। लक्ष्मण जी जो बोलते हैं मधुर बोलते हैं, और आप पूरे रामायण को पढ़िएगा ना, लक्ष्मण जी मधुर कहीं बोले ही नहीं, एकमात्र इसी स्थान को छोड़कर। एक यही वो स्थान है जहां लक्ष्मण जी के लिए है कि बोले लखन मधुर। मधुर मतलब क्या होता है? मीठा। मृदु मतलब कोमल। मीठा भी बोलते हैं और कोमल भी बोलते हैं। मीठा इसलिए कि सुनने में अच्छा लगे, और कोमल इसीलिए कि किसी को चोट न लगे। तो मीठा भी बोलते हैं और कोमल भी बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी में ये मधुरता, ये मिठास आई कहां से? और सच पूछिएगा ना, ये प्रसंग ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी का पक्ष लिया। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा मत कहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी ने कितना कटु कटु कहा है। जिस समय पता चला ना कि भगवान को वन मिला है और पिताश्री का आदेश है और माता कैकेयी का भी आदेश है, उस समय जो लक्ष्मण जी का विकराल रूप हुआ है, उठा लिए धनुष बाण और भगवान राम से कहते हैं, भैया आप वन मत जाइए, आप जाइए राज सिंहासन पर बैठिए और मैं अभी राजा दशरथ जी को उनकी वशवर्ती कैकेयी के सहित कैद करके जेल में डाल देता हूं। कैसा कटु बोलते हैं पिता के लिए। भगवान ने बहुत कस के डांटा कि लखन, अरे जो विद्युत के समान क्षणिक है, चलायमान, ये धन संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा,
उसके लिए तुम देवतुल्य पिता का अनादर कर रहे हो। बहुत कस के डांटे, बहुत कम बोलते लक्ष्मण जी, लेकिन ये पहला स्थान है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी माता कैकेयी का पक्ष ले रहे हैं। गोनिषाद तो भगवान के पक्ष से न बोल रहे थे, गोनिषाद तो भगवान की तरफ से बोल रहे थे। बत्ती जला उनके तरफ से स्नेह दिखाते हुए, प्रेम दिखाते हुए, अपनापन अपनत्व दिखाते हुए कि इनकी ज्यादा दुर्दशा है ना, आज इनके मूल में कैकेयी है, तो भगवान का तो पक्ष ले रहे थे ना। और लक्ष्मण जी को समर्थन दे देना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान, वैराग, भक्ति रस सानी, इनके जीवन में ज्ञान है। ये अंधी श्रद्धा करने वाले लक्ष्मण जी ने, ये ठकुर सुहाती करने वाले नहीं है। ठकुर सुहाती जानते किसको कहता है? जो ठकुर सुहाती करने वाले लोग होते हैं उसके भीतर में भय और लोभ, ये दो गुण होता है। और ये दो जिसके भीतर नहीं हो वही ठकुर सुहाती कभी किसी का नहीं करते। जो सत्य बात है उसका उद्घाटन करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा मत कहिए, और इसका मतलब आप ये भी मत समझ जाइए कि लक्ष्मण जी ने भगवान का विरोध किया है अथवा भगवान के विरुद्ध कहा है। गोनिषाद को भगवान के प्रति प्रेम है और लक्ष्मण जी को भगवान से भी प्रेम है और भगवान के ज्ञान से भी प्रेम है। तो बड़ा आप लोग किसको कहेंगे? गोनिषाद को भगवान से प्रेम है और अभी इनके पास भगवान का वैसा ज्ञान नहीं है जैसा लक्ष्मण जी के पास है। और लक्ष्मण जी के पास भगवान का ज्ञान भी है और लक्ष्मण के भीतर भगवान के प्रति प्रेम भी है। तो किनको बड़े कहेंगे आप लोग? लक्ष्मण जी है ना। गोनिषाद के पास अंधी श्रद्धा है और लक्ष्मण जी के पास ज्ञानमयी श्रद्धा है। इसलिए लक्ष्मण जी ज्ञानी है। ज्ञान, वैराग, भक्ति रस सानी। और सच बात यह है कि वाणी उन्हीं की मधुर होगी जिनके भीतर में ज्ञान और वैराग भक्ति भी है। ज्ञान, वैराग, भक्ति। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आप कितना भी बढ़िया मीठा से मीठा बना करके बोलिए, यदि भीतर में कुछ आपा है, अगर भीतर में कुछ दुर्गुण है, भीतर में कुछ कपट है, भीतर में कुछ छुपाव है, और ऊपर से कितना भी बढ़िया से बोलिएगा तो लोग को एक बार सुनने में अच्छा लगेगा, दो बार सुनने में अच्छा लगेगा, और तीसरी बार में उग्रह अंत न हो निभाओ, सब पुलपट्टी खुल जाएगी। वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। लेकिन जिनके भीतर में आपा खत्म हो चुका है, जिनके भीतर का दुर्गुण खत्म हो गया होता है, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, वो जो भी बोलेंगे ना, वो जैसा भी बोलेंगे वो मधुर ही होगा और मृदु ही होगा। तो लक्ष्मण जी जो बोलते हैं, इनकी वाणी की मधुरता और मृदुता का मूल कारण क्या है? लक्ष्मण जी का ज्ञान, उनकी भक्ति और उनका वैराग, यही है मूल कारण। इसलिए जो भी ये बोल रहे हैं ना, भी ये ज्ञान, वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई बात बोल रहे हैं। और देखिए भगवान का ज्ञान क्या है इनके पास, कैसा ज्ञान है लक्ष्मण जी के पास? लक्ष्मण जी कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता। अब आपके घर में हो, आपका बेटा हो, अब बेटा की उंगली कट जाए है, कोई उसको देखे तो बड़ा दुख दर्द जतावे, बड़ा स्नेह जतावे, बड़ा अपनापन जतावे, उनके उस कष्ट में थोड़ा अपना आप को शेयर कर ले अपने आप को, और आप वहां खड़ा होके कहिए वही है सुई जो राम रचि राखा, वहां आप खड़ा होके कहिए काहु न को सुख दुख कर दाता, तो अच्छा लगेगा किसी को सुनने में? उनकी उंगली कट गई है, वो दर्द में है, परेशान है, और आप वहां पर कह रहे हैं काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, तो अच्छा लगेगा लोगों को? लेकिन सत्य बात को कहने के लिए दम चाहिए, सत्य बात को ढंग से कह देने के लिए एकदम
एट ए पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पर वही, बिल्कुल स्पॉट पर वही, उसके लिए बहुत कलेजा में दम चाहिए। वो दम है लक्ष्मण जी महाराज के पास। नहीं तो वहां भैया पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं, देवतुल भैया, देवता है तो है ना भगवान। ये भाई साहब जो विरासन से बैठे हुए पहरा देने के लिए है, ये कहते काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कैसा लगेगा वहां? अब सोचिए थोड़ा। लेकिन है क्या यहाँ पर? यहाँ करामात क्या है? यहाँ विशेषता क्या है? ज्ञान, वैराग, भक्ति रस सानी। अब देखिए ज्ञान यहाँ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो खुद भगवान है ना। आप विचार कीजिए, हम जिनकी पूजा करके, जिनके मंदिरों में हम जाके, हम जिनको फल फूल चढ़ा करके, जल दुग्ध चढ़ा करके, हम कुछ दान दक्षिणा चढ़ा करके, हम जिनकी पूजा करके दुखों से बचना चाहते हैं, हम जिनकी पूजा करके कर्म फल से मुक्त होना चाहते हैं, हम जिनकी पूजा से पापों से बचना चाहते हैं करके, वही भगवान है वहां पर पड़े हुए, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। वो भगवान आज खुद वहां पर दुख में पड़े हुए हैं। इसके पीछे भाव क्या है समझिएगा। ये तो भगवान यहां पड़े हुए हैं ना, लक्ष्मण जी बोल रहे, और रामचरितमानस में एक ऋषि का रोल है। उस ऋषि का नाम है देवर्षि नारद। क्या नाम है? सुने हैं नाम? उनका नाम नारद क्यों पड़ा जानते हैं? उनका नाम नारद इसीलिए कि उनका वचन कभी रद्द नहीं होता है। वो जो कह दिए वो त्रिकाल सत्य होता है। नारद जो कह दिए उसको कोई गलती ठहरा ही नहीं सकती। नारद जिनका वचन कभी रद्द न हो, वो है नारद, देवर्षि नारद। यहां तो बस इतना ही है ना, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। और आप पढ़ेंगे उसी रामायण में, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये सब जो है, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, बरबस होए रात दिवस की नाई। बरबस, बरबस मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, हठात। हम नहीं चाहेंगे तब भी हमारे प्रतिकूल घटना घट करके रहती है। ये सब होता है। काल कर्म बस होई गोसाई, कर्म के बस होता है। ये सब होते रहता है। ये तो रामायण में ये बात गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। दशरथ जी के मंत्री कौन थे? सुमंत जी का वचन है। और लक्ष्मण जी तो ये कह ही रहे हैं ना। अब भागवत में लिखा है, उसमें पढ़िएगा, जो राम यहाँ पर पत्तों की सैया पर पड़े हुए हैं, और जिनको देख करके गोनिषाद को दया आ रही है, वही त्रेता का राम। द्वापर में कौन बने थे? भगवान कृष्ण बने ना। वहां तो भगवान करके दिखा रहे, खुद से दुखी हो रहे हैं, एक अभिनय भगवान कर रहे हैं। और वही राम जब द्वापर में कृष्ण बने हैं ना, भागवत में भगवान के मुख से निकला हुआ वचन है। भागवत में भगवान कहते कर्मणा जायते जंतु, भगवान का वचन है, भगवान कृष्ण का। कर्म नेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नेवाभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है। देखते ना, कोई लुल्ला होता है, कोई लंगड़ा, कोई अपाहिज, कोई गूंगा जन्म से हो जाता है ना, कोई बहरा जन्म से हो जाता है। ये सब कर्म से होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्म नेव विलीयते, मृत्यु भी कर्म के आधार पर ही होती है। सुन रहे हैं? और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नेवाभिपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि किसी को सुख मिल रहा है ना, उसके पीछे कर्म है। यदि किसी को दुख मिल रहा है, उसके पीछे उसी का कर्म है। सुन रहे हैं सब कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। ये दुर्लभ ज्ञान है, इसको
चूक जाइएगा तो चूक जाइएगा। किसी को सुख मिल रहा है, आप यदि ऐसे सुनिएगा ना, तो फिर संत मत के ज्ञान को आप सुन तो लीजिएगा, सत्संग में भाग भी ले लेंगे, और उधर कोई चर्चा करने वाला जाएगा ना, शिव चर्चा, वो कहेगा सब कुछ खाओ पियो, है ना, सब कुछ खाओ पियो, जब जो मन करे सो करो, और 3 बार भगवान को जगा दो कल्याण। तो आपके जगह तो वही सस्ता उधरे चलो, है ना। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो सोना छाप सत्संग सुनते हैं ना, वही भटकते हैं उधर। इसलिए सत्संग में बड़ा सावधान। भगवान कृष्ण का वचन है, ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण कहते यदि आज किसी को दुख मिल रहा है ना जीवन में, तो समझ लीजिए वो उसी के अपने कर्म का फल है। यदि किसी को सुख मिल रहा है जीवन में, तो समझ लीजिए उसी के कर्म का फल है। यदि कोई बहुत डर रहा, डरपोक बना हुआ है, बड़ा भयभीत रहता है, उसी के कर्म का फल है। और यदि आप किसी को देखिए कि बड़ा मंगलमय उनका जीवन है, बड़ा सुखद उनका जीवन है, उनका जीवन बड़ा कृत्य है, तो समझ जाइए वो भी उसी के कर्म का फल है। ये सब के सब यही बात कहते हैं, यही सूत्र है और सिद्धांत है, ये भोगना पड़ता है। और देवर्षि नारद जी, देवर्षि नारद का अर्थ क्या होता है? जिनका वचन कभी रद्द हो ही नहीं, जो मिथ्या कभी बोले ही नहीं, और यदि कभी मुंह से मिथ्या निकल जाए तो वो सच ही हो जाए, वो नारद, वो है नारद। अब देखिए नारद जी महाराज का वचन सुनिए, ये क्या कहते हैं रामायण में ही। कह मुनीस, मुनीस वही कौन? नारद जी। ये पार्वती के पिताजी से कह रहे, हिमवान से थे ना उनके पिताजी, पार्वती माता के पिताजी कौन? हिमवान। उनसे नारद जी कह रहे, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। लीलार आप समझ रहे हैं? ये लीलार, जो विधि लिखा लीलार मतलब ललाट, जो विधि लिखा लीलार, विधि ने जो ललाट में लिख दिया है ना। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललार। अब सुनिए, देव, धनुज, नाग, नर, मुनि को न मिटनहार, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। नारद जी का वचन है, जो विधाता ने लिख दिया है उसको कोई मिटा, बोलिए ना, नहीं सकता है। आप कितनों प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन घूम फिर करके आप उसी जगह पर चले जाएंगे। सुन रहे हैं? राम भगवान से ज्यादा कोई प्रयास कर पाएंगे? संत कबीर साहब की वाणी सुने ना, संत कबीर साहब कहते करम गति तारे नाही टरी। अब देखिए, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, त्रिकालदर्शित है वो कौन? मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, पूरा शोध करके, पतरा देख करके, सब कुछ देख दाख करके बढ़िया से, तब शोध के लगन निकाले थे। कौन? वशिष्ठ जी। किस लगन में? राम का विवाह होना चाहिए। किस लगन में? राम का नामकरण होना चाहिए, है ना। किस लगन में? ये भी कि किस लगन में विवाह के बाद राम की जनकपुर से विदाई होनी चाहिए भी। सीता राम के वाम भाग में सीता राम की वामांग कब बने, ये भी, ये सभी बातों को गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत शोध करके, और लिखने वाले कौन है? ये लिख कौन रहे? कर्म गति नाही तारे नहीं टरी, के लिख रहे हैं? कौन लिख रहे हैं? ये कोई एरू गेरू नथु खेरू लिख रहे हैं? ये वो लिख रहे हैं जो ये कहते हैं, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। संत कबीर साहब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। अब इधर देखिए क्या कह रहे हैं, सीता हरण। ये सुन रहे सब? इतना इतना शुभ मुहूर्त, इतनी इतनी मेहनत, अब फिर ये सीता हरण। सीता हरण मरण दशरथ को, अब वन में विपत्ति पड़ी।
कोई टाल सका विपत्ति को? कोई नहीं टाल सके, भगवान खुद ही भोग रहे हैं। वही यहाँ नारद जी कह रहे हैं, कह मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। अब आप लोग कह सकते हैं बाबा ये विधाता विधि जो लिखता है ये तो भगवान से छोटे न होगा, कोई भगवान से बड़ा होता है क्या? कोई भगवान से बड़े तो नहीं होते, भगवान से सब छोटे ही हैं। हाँ, भगवान से एक बड़े होते हैं। कौन? वो कौन है? रामायण में ही लिखा है, भगवान खुद अपने मुख से कहा माता सबरी को, सातम सम मोहिमय जग देखा, अब मोते संत अधिक कर लेखा। संत से बड़े कोई होते हैं क्या? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत हमारे प्राण, भगवान कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं, पलटूदास जी लिखते हैं, संत पलटू साहब लिखते हैं, संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। भगवान कृष्ण कहते हैं संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। अब मौको डारे बेच उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवान कहते हम संत से डरते हैं, तो भगवान से बड़े कोई है? यहां देखिए कर्म फल भोगने वाले कौन है? भगवान है ना। कर्म फल भोगने वाले भगवान है। और पतरा देखने वाले कौन है? लगन मुहूर्त देखने वाले कौन है? गुरु वशिष्ठ जी हैं। गुरु वशिष्ठ आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत हैं, वो कोई साधारण नहीं है। संत देख रहे हैं पतरा, वो लगन मुहूर्त सब देख रहे हैं। कर्म का फल यहां भोग रहे हैं कौन? भगवान। ये सब लिखने वाले कौन है? कहते हैं जो विधि लिखा लीलार। तो जो विधि लिखा लीलार, तो वो सब तो भगवान से छोटे हुए, संत से छोटे न हुए। ऐसा फिर क्यों हुआ? अब सुनिएगा, रामायण में और गांव घर में भी लोग ये बात कहते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो उधर से लोग सब क्या कहते हैं, को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा हो है सोई जो राम रचि राखा। कौन इतना फालतू तर्क करे? एक व्यक्ति को कहा सत्संग में आ जाइएगा, कहा कि बाबा हो है सोई जो राम रचि राखा, को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा। जब भगवान ने लिखा होगा ना सत्संग में जाना तो चले जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं जाएंगे। बोलिए, सब खेला खत्म है ना इसी में। हो है सोई जो राम रचि राखा, को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा। और जो विधि लिखा लीलार को न मिटन हार। जब कोई मिटाने वाला है ये नहीं है, और राम जो चाहेंगे वही होगा, तो क्यों इतना माथा पे ची करें? फिर तो आप ये भी कर सकते, तो फिर ध्यान करने की जरूरत क्या है? आप कर सकते हैं कि नहीं? जब यही बात है तो फिर ये ध्यान करके इतना इतना 1-1 घंटा बैठो, माथा पे ची करो। जानते हो ध्यान में क्या होता है? जैसे ध्यान में बैठते हैं, आधा घंटा के बाद क्या होता है, घंटिये का ध्यान हो जाता है। कितना लोग का घंटी का ध्यान होता है, कब घंटी बजे, कब घंटी बजे। कभी काल घंटी पे गुस्सा भी आता है कि बज क्यों नहीं रहा है ना। कैसा पहाड़ जैसा लगता है। ये 1 घंटा बैठना पहाड़ लगता है। तो जब यही बात है, वही से जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा, तो फिर क्या जरूरत है? अब कचरा ज्ञान में सही होता है, अधूरा ज्ञान में यही सब होता है। आप खूब बढ़िया से पढ़िएगा रामायण को। भगवान सबसे बड़े हैं और संत उनसे भी बड़े हैं। और आपको पता है जो विधान बन जाता है वो सब पर लागू होता है कि नहीं? जो नियम बने तो नियम सब पर न लागू होता है। जो भारत का नियम है क्या प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा? उन पर भी होगा। नियम वही लोग बनाएंगे पर लागू उन पर भी होगा। सब पर न लागू होता है नियम। ऐसे ही जो नियम बनाने वाले हैं
देखिए ये तो ठीक है, वही सो जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ये बात तो सच है कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि भगवान चाहेंगे क्या? कभी सोचे? ये तो पेच फसल है। वही है सो जो राम रचि राखा, तो राम ने क्या रच के रखा है? भगवान ने क्या रच करके रखा? विधाता ने क्या लिखा है ललाट में? राम ने क्या रच के रखा है? एक सवाल है कि नहीं? इसका भी तो समाधान हमें ढूंढना है। तो भगवान ने क्या रचा? रामायण में ही लिखा है। अब देखिए लिखा क्या रच करके लिखा है, क्या रच करके भगवान में रखा है, सो सुनिएगा। अब विधाता ने ललाट में क्या लिखा है सुनिएगा। रामायण में लिखा है कर्म प्रधान। कहां लिखा है? याद है ना सबको? सुनिएगा ध्यान से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, यही सूत्र है। राम क्या रचते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान वही चाहते हैं जो हम कर्म करते हैं। जो हमने कुछ कर्म किया ना, उसके फल को भगवान इकट्ठा कर करके रखते हैं। अब भगवान से कर्म छिपा लेंगे हम लोग? जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घट छाए। अब फिर भगवान ये भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म करने का अधिकार आपको है, फल लेने का अधिकार है क्या? यदि फल लेने का भी अधिकार हो जाता तब देखे प्रसाद कैसे उठा पटक होता प्रसाद के लिए। भंडारा में देखे प्रसाद के लिए उठा पटक, प्रसाद जब बटे उस समय देखिए कैसे लोग लूटता है। यदि ऐसे ही छूट कर्म फल के लिए भी होती तो वहां भी लूटपाट शुरू हो जाता, होता कि नहीं? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करिए बस, मां फलेषु, फल का हक आपको खुद से नहीं। और इसी बात को खोल के और खूब बढ़िया से रामायण में ही, यहां तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ना, ये गीता की बात है। अब गीता का दूसरा अध्याय, वहां पे देखिए क्या लिखा है, सुनिएगा। वहां आप पढ़ेंगे अब रामायण में, वहां राम भगवान कहते करही मोह बस नर अघनाना, अस्वार्थ रत परलोक नसाना, तिनकर काल रूप में भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। है भाई, जो अज्ञानतावश मोह ग्रसित होके विविध प्रकार का पाप कर्म करते हैं, उसके लिए मैं ही काल बन जाता हूं। ये भगवान कहते हैं। तरह तरह के विविध प्रकार के पाप कर्म में लीन रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं ही काल बन जाता हूं। और मैं ही काल बन करके, अच्छा काल का अर्थ क्या होता है सो सुन लीजिए। काल का अर्थ क्या होता है? एक होता है समय। सुमंत जी क्या कहते हैं? काल कर्म बस होई गोसाई। हे गोसाई, ये जो कुछ हो रहा है ना जीवन में, ये काल के बस और कर्म के बस हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मैं ही काल भी बन जाता हूं, और फिर शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, फिर मैं ही शुभ और अशुभ जो भी कर्म का फल है ना, उसको मैं ही देता हूं, मैं देता हूं। अब कहिए जहां पर बारीक परोसने वाले भगवान ही रहेंगे तो वहां किसी का आनाकानी चलेगा? हम नहीं लेंगे ऐसा कोई कह सकते हैं? लेना ही पड़ेगा। वहां देने वाले इतने समर्थ है कि भीष्म पितामह को रो रो करके लेना पड़ा था, पता है कि नहीं? बड़े बड़ों को लेना पड़ता है, चूंकि देने वाले बारीक बड़े समर्थ हैं। काल कोटि सत्सरी सत्य दुस्तर दुर्ग दुरंत, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ऐसे भगवान समर्थ जब कर्म फल देने के लिए आते हैं ना, वहां कोई कह दे कि हमको नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा वहां? यदि छूट दे दे तब वहां लूटपाट शुरू हो जाएगा कि नहीं? इसी बात को वेद व्यास जी महाराज ने लिख दिया है।
वेद व्यास लिखते हैं पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्यं निच्छन्ति मानवाः पाप फल न मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। हम मनुष्य कैसे हैं जानते हैं? हम मनुष्य, वेद व्यास जी लिखते हैं, जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य करना नहीं चाहते, और ये पाप का फल चाहते नहीं है, और रात दिन ये यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे हम लोग, तो इसका निराकरण भगवान दे रहे हैं कि सावधान, वहां पर मैं ही आऊंगा फल लेकर के आपके पास, ठीक है? और उस समय आपको भोगना ही पड़ेगा। उस समय कहिएगा नहीं, तब चलेगा वहां यमराज के सामने। वही यहाँ पर नारद जी कहते हैं कौन मेटनहार, भगवान के सामने भला किसका चलेगा? वहां तो भोगना ही पड़ेगा। इन सब बातों को सुन के, समझ के, पढ़ के ऐसा मन में होना चाहिए कि नहीं, हम कर्म करने में सतर्क हो जाए, है कि नहीं? बहुत सावधान होकर के हम कर्म करें, बहुत सावधान होकर के, बहुत सतर्क होकर के, डरते हुए, कभी हमसे पाप कर्म न हो जाए, डरना चाहिए कि नहीं? हमारे सतगुरु महाराज जी तो कहते थे कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ सबसे बड़ा पाप है, और झूठ एक ऐसा बोरा है, एक ऐसा झोरा है जिसमें दुनिया का सब पाप अट जाता है, समा जाता है। अब किसी का सामान चुरा लीजिए आप, तो चोरी का पाप हो गया ना। किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने मेरा सामान चुराया, आप कह दीजिए कि नहीं। यदि कह देते हाँ तो कुछ प्रायश्चित की संभावना होती, यदि आप कह दिए नहीं तो झूठ हो गया ना। अब झूठ रूपी झोरा में, बोरा में वो चोरी का पाप समा गया। झूठ तो खुद पाप है ही है। तो हमारे सतगुरु महाराज जी कहते थे कि कभी झूठ मत बोलिए, और यदि कभी भूल से झूठ मुंह से निकल भी जाए तो पछताइए और झुर्रिए, समझते हैं, माथा पिटिए, और भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, सदगुरु महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि हे सदगुरु महाराज जी, हमको इतनी शक्ति दीजिए कि फिर दोबारा हमारी जिह्वा से झूठ नहीं निकले। ये प्रार्थना कीजिए। यदि उसके बाद फिर झूठ निकल जाता है तो उस जिह्वा को काट करके फेंक दीजिए। ये सदगुरु महाराज जी का कड़ा हिदायत है। कितना सोच समझ करके चलना चाहिए, आप विचार कीजिए। तो ठीक है, अब हम सत्संग सुनते हैं, इन सब बातों को हम समझते हैं, हम बात हृदयंगम करते हैं, बात बुद्धि में हट जाती है, बैठ जाती है, हम अब सावधान होकर के करेंगे। लेकिन पहले क्या क्या कर्म किए हैं ये भी तो है, उसका फल तो भगवान देने के लिए आएंगे ना। तो जब भगवान देने के लिए आएंगे तो उस समय कोई है उपाय बचने का? एक उपाय है, दुनिया में सबका कुछ न कुछ विकल्प होता है कि नहीं? चाहे कितना दुनिया में आपको फांसी की सजा सब सुना दे, पर राष्ट्रपति चाहे तो रोक सकता है कि नहीं? सबका विकल्प है। ये राष्ट्रपति तो आपको भले छोड़ भी देगा दे दो इसको फांसी, है ना, दे देगा फांसी आपको। लेकिन एक ऐसी हस्ती है संसार में जो अपने शरणागत को कभी भी नहीं छोड़ते। सत्संग योग में हमारे सदगुरु महाराज जी ने लिख दिया, खुद गुरु महाराज जी लिखने की कृपा किए हैं। सत्संग योग में आप पढ़िएगा, हरि ने कर्म भर्म भर्म आयो, हरि ने कर्म जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। एक विकल्प है। क्या विकल्प है? भगवान से भी बड़े हैं जो संत, वो आपको बचा सकते हैं। कौन है वो बचा सकते हैं? संत। सबसे बड़ा भगवान कौन है अपने यहाँ? सबसे बड़े भगवान कौन है? विष्णु भगवान, है कि नहीं? सबसे बड़े उन्हीं के नीचे ये सब भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये सब उनके नीचे माने जाते हैं। सब उनके नीचे हैं। और उसी विष्णु भगवान के अवतार है राम भगवान,
है ना। और राम भगवान अब खुद ही कह रहे हैं, मोते अधिक संत करे लेखा। और उन्हीं के अवतार है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान तो कहते हैं क्या, निरपेक्षं मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयते घेर रेणु भी। भगवान कहते हैं ऐसे संत के हम पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के मुख से निकला हुआ वचन है। आप पलटू दास जी लिखते हैं, भगवान कहते हैं मोको डारे बेच, अगर संत चाहे तो हमको बेच भी सकते हैं, बेच लेंगे भगवान। जैसे सब्जी बेचते हैं बाजार में, वैसे भगवान को संत चाहे तो बेच सकते हैं भगवान। परमात्म सो गुरु निकट, गुरु बड़े गावत वेद पुराण। हरि के घर में मुक्ति है, गुरु के घर में भगवान। संत तो संत सदगुरु तो भगवान से खेलते हैं। संत कहे सोई करे, राम न करते भाई। भाई संत जो कह देते हैं ना, भगवान को वो करना पड़ता है। कर देंगे भगवान? भगवान कर सकते हैं? नहीं। एक ऑप्शन है, एक और मात्र एक विकल्प यही है कि संत की शरणागति ले लीजिए, बस। भगवान नहीं बचाएंगे आपको। अच्छा एक बात बताइए, भगवान के लिए पैरवी कराते ना गांव घर में, आप लोग पैरवी कराते ना, भाई साहब मेरी पैरवी कर दिए, देखिए बड़ा संकट आने वाला है, फलाना पुलिस हमको अरेस्ट करने वाली, जरा आप पैरवी कर दीजिए। तो पैरवी कराते हैं ना लोग। आप पैरवी करा के उससे मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? यदि पैरवी करने के लिए गुहार करने वाले, लगाने वाले कोई पिताजी हो और उनका पुत्र बहुत बड़े पद पर हो, जिनमें ये हक है, अधिकार है, वो पैरवी कर सकते हैं, तो कहिए पिताजी के आग्रह को कभी छोड़ेंगे? पिताजी के गुहार को कभी तिरस्कारित करेंगे पुत्र? नहीं करेंगे। यहां तो भगवान खुद भोग रहे, तो चलिए भगवान ये नियम बनाए हैं तो हम अपने नियम का पालन कर रहे हैं। अब भगवान के पिताजी का नाम क्या था? क्या था? दशरथ जी महाराज था ना। जब दशरथ जी महाराज राम को वन से लौटाने में, अयोध्या में रखने में सब कर्म करके थक गए, सब प्रयत्न करके सब उनका निष्फल हो गया, इनका कोई भी प्रयास सफल जब नहीं हुआ, तब अंतिम में ये देख लेते कि अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे। उस समय, उस मृत्यु के समय दशरथ जी महाराज, उस समय में दशरथ जी के दिमाग में एक बात अचानक कौंधी है। क्या कौंधी? तापस अंध मृत्यु सुधी आई, या कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंतिम समय में दशरथ जी महाराज के दिमाग में तापस मृत्यु, तापस अंध मृत्यु सुधी आई। तापस किसको कहा? श्रवण कुमार के पिताजी। श्रवण कुमार को किसने मारा था? दशरथ जी महाराज ने। उनको शब्द वेदी बाण आता था चलाने के लिए, वो जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, और श्रवण कुमार उसी जंगल से गुजर रहे थे। उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन उनके पास दिव्य शक्ति, वो तपस्वी थे ना। उनको प्यास लगी, अपने पुत्र श्रवण कुमार से कहा कि पुत्र बगल में तालाब है, पानी भर करके ले आओ। पानी भरने के लिए गए श्रवण कुमार, तो वो घड़ा था ना, घड़ा को जैसे डुबाए तो गुड़ 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 की आवाज होती है ना पानी भरने में, गुड़ गुड़ गुड़, वो आवाज जैसे पानी भरने में हुई, दशरथ जी ने दूर से सुना, देखा नहीं है, वो केवल सुना है दूर से। बस शब्द भेदी बाण वहीं से चला दिया दशरथ जी। वो बाण सीधे श्रवण कुमार को जाके लग गए। जैसे लगता है धराशायी हो गए, गिर गए। दशरथ जी दौड़ के गए। इनके मन में था कि हाथी पानी पी रहा था, लगा हाथी, सोचे कि हाथी मर गया होगा। जैसे दौड़ करके वहां गए, देखते हैं अरे ये तो श्रवण कुमार है। देखे बड़े दुखी हो। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप यहाँ क्या हमको देख रहे हैं? अब मेरे पिताजी अंधे, माता पिता पानी के लिए दुखी हो रहा, पानी भरिए और जाके पानी उनको पिला दिया, हम तो मरिए जाएंगे। दशरथ जी वहीं पानी देते हैं, घड़ा में भर करके उनके माता पिता के पास जाते हैं, सामने में उनके शरीर में सटा के पानी रख देते, कुछ बोलते नहीं डर के मारे दशरथ जी।
अब वो उनके पिताजी कहते बेटा तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, इतना विलंब तुमको आने में कैसे हो गया? अब ये डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे दशरथ जी। जब कई बार कहा कि बोलता क्यों नहीं, बोलो, नहीं बोलोगे तो हम पानी नहीं पिएंगे। तब आखिरकार दशरथ जी कहते कि आप क्षमा करिएगा, माफ कीजिएगा हमें, मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूं, वो भूल से मेरी बाण से मारा गया। अब जैसे सुना कि आपका पुत्र मेरे बाण से मारा गया, आप विचार कीजिए उस अंतिम अंधे माता पिता क्या हाल हुआ होगा। बहुत विकल हो गए, तड़पने लग गए माता पिता, और तड़प तड़प करके वो मरने के समय कह दिया कि राजा, जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, इसी तरह से तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। वही यहां याद आया, तापस मृत्यु अंध सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अब पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? भगवान है, जिन्होंने नियम बनाया है। कोई नियम में हेर फेर कर सकते थे कि नहीं? वो कर सकते थे, कर सकते थे राम भगवान, लेकिन नियम के अधीन ही तो भगवान ने नहीं बचाया। अब विचार कीजिए, दशरथ जी को बचाए? नहीं बचाया। लेकिन एक विकल्प है। क्या विकल्प है? पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। ये बात जो अन्य मत संप्रदाय के लोग सुनते हैं ना, मेरे ऊपर बड़ा क्रोध आता है लोगों को। कहाँ का बाबा है ये भगवान को फेल कर दिया और संत को पास कर रहा है। होगा ना? आप तो संत मत के लोग हैं, समझ रहे, ये तो गुरु कृपा है। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिला अपना, ताते लगी देर। इसलिए देर लग रही है ना? ताते लागी देर, ताते लागी देर। अब सदगुरु महाराज का वचन सुनिए, पदावली। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बचाता कौन है? बाबा देवी कहे कह में ही, सतगुरु गुरु ही बचाता है। उधर नारद जी क्या कह रहे थे? कौना मेटनहार। और उधर पलटू साहब क्या कर रहे थे? एक विकल्प है। गुरु महाराज जी भी देखिए, बाबा देवी कहे कह में ही, सतगुरु गुरु ही बचाता है। अगर गुरु चाहे ना तो बचा ले। आप कहेंगे बाबा जब नारद जी का वो वचन जो कभी रद्द नहीं हो सके, तो फिर जब वो बात ये कहिए दिए तो फिर ये विकल्प कहां से आ गया? नारद जी ही विकल्प दिए रामायण में ही। नारद जी ही विकल्प दिए हैं। भावियों मेट सके त्रिपुरारी, जो भावी है ना, कुछ जो घटित होने वाला भविष्य में, उस घटित होने वाले को, उस भविष्य की घटनाओं को नारद जी कह रहे हैं कि एक है विकल्प जो मेट सकते हैं। वो कौन है? भावी मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन उसमें शर्त लगा हुआ है। नारद जी कहते हैं, जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी। उसी हे राजन, अगर त्रिपुरारी चाहे ना तो भावी को मिटा सकते हैं, पर इसमें शर्त यह है कि तुम्हारी कुमारी मतलब पार्वती को तप करना पड़ेगा। इसमें दो देखिए मुख्य बात है। एक तो नारद जी ने सीधे शिव नहीं कहा या शंकर नहीं कहा, न भोले बाबा कहा। क्या कहा? पहली बात तो उन्होंने कहा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का अर्थ क्या होता है? त्रिपुर नामक दैत्य का वध करने वाला त्रिपुरारी। उनका आरी मतलब शत्रु। ये त्रिपुर क्या है? त्रिपुर एक राक्षस का नाम था ना, त्रिपुर। भागवत में लिखा है त्रिपुर। त्रिपुर नामक दैत्य का वध करना, उसका आरी मतलब शत्रु। ये त्रिपुर क्या है? एक राक्षस का नाम था ना, त्रिपुर। भागवत में लिखा है त्रिपुर एक राक्षस का नाम था। लेकिन आप पढ़ेंगे किसी भी कथा का तात्पर्य होता है,
ठीक है, किसी भी कथा का सार होता है, उसका रहस्य होता है, उसका मर्म होता है किसी भी कथा का। ये वास्तव में ये त्रिपुर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। त्रिपुर का अर्थ होता है तीन पुर, तीनों पुर का जो दहन कर दे वही होता है त्रिपुरारी। ये तीन पुर कौन सब है? पहला पुर गिनिएगा आप लोग। हम कथाकार भी हैं, हम कथा भी करते हैं, और हम संत मत के अनुकूल कथा करते हैं और सत्संग भी करते हैं। भले लोग कथा का विरोध करें, पर जो कथा हम करते हैं वो वेद व्यास जी महाराज की वाणी है, संतवाणी है ना। संतवाणी की हम संतवाणी परक व्याख्या करते हैं। हम कथाकार हैं, कथा भी करते हैं। वो कलश वाला कथा की नहीं कि खूब नाचो कूदो खूब लूटो। हम हवन कुंड नहीं बनाते, हम कलश यात्रा लोग श्रद्धा करते हैं, लेकिन कथा हम उस तरह करेंगे जिस तरह से सुखदेव जी ने कथा की। सुखदेव जी जिस तरह करते थे ना, उस तरह हम कथा करते। कोई ज्यादा बाहरी आडंबर नहीं, वो कथा हम सुनाएंगे। तो सब कथा का तात्पर्य होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला देखिए, पहला एक नंबर का है अंधकारपुर। क्या है? अंधकार। और दूसरा नंबर का क्या है? प्रकाश। और तीसरा नंबर का शब्द। ये तीनों पर्दों को जो पार कर जाए, ये तीनों पर्दा जिनके भीतर से खत्म हो गया है, वही वास्तव में त्रिपुरारी होते हैं। और यदि आप कहेंगे कि बाबा त्रिपुरारी तो भगवान शंकर को कहा, तो आप रामायण में शंकर भगवान का यही वचन है, वो यहाँ से जो राम रचि राखा, उन्हीं का वचन है ना। शंकर भगवान ही कहते हो यहाँ से जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बड़ा वैशाखा, उन्हीं के लिए कहा गया। तो वास्तव में जो ये तीनों पर्दों को पार करे वो कौन होते हैं? वही होते हैं संत, वही होते हैं संत सदगुरु। और इसी दृष्टिकोण से भगवान शंकर को कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसी दृष्टिकोण से भगवान शंकर सदगुरु का भी रोल इसी दृष्टिकोण से करते हैं। तो जिनके भीतर ये तीनों पर्दा खत्म हो चुका है वही कहलाते हैं संत सदगुरु। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? बाबा देवी कहे कहे में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। मिल गया ना, दोनों बात मिल गया ना। बाबा देवी कहे कहे में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। सदगुरु ही बचा लेते हैं, सदगुरु ही। गुरु अगर चाहे तो बचा लेते हैं। इसीलिए बस एक ही विकल्प है। अच्छा, गुरु कैसे बचाएंगे? सदगुरु कैसे बचाएंगे? पहली बात तो वो सदगुरु बचाएंगे जो तीनों पर्दा को पार कर लिए हैं। एक संत का आप लोग नाम सुने होंगे, अपने देश में एक संत, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। क्या नाम था? ये थे मराठा शिवाजी के गुरु। एक बार इनको जरैया बुखार लगा था, जरैया बुखार। समर्थ रामदास जी को जरैया बुखार। और शिवाजी को पता चला कि मेरे गुरुदेव बीमार हैं। तो वो तो मराठा थे ना, सम्राट थे। अपना दल बल लिया, घुड़सवारी करके कहा चलो गुरुजी से भेंट करते हैं, गुरुजी का दर्शन करते हैं। और यहाँ समर्थ रामदास जी को ज्वर लगा है अपनी झोपड़ी में, वो कम्बल ओढ़ करके पड़े हुए हैं, कहर कुहर रहे हैं। पता ना बुखार में लोग कहरते कुहरते हैं, वही वो कर रहे थे। इधर शिवाजी को पता चला तो अपना घोड़ा लेके घुड़सवारी की, अपने दल बल को साथ लिया, अनुचर परिचर को, और चले दर्शन करने के लिए। यहाँ समर्थ रामदास जी को पता चल गया कि मेरा शिष्य शिवा मुझसे मिलने के लिए, मेरा दर्शन के लिए आ रहा है। भले है शिष्य, लेकिन है तो राजा है ना शिष्य, तो राजा का तो सम्मान उसी तरह से होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए, समर्थ रामदास जी खुद से गए और आश्रम के गेट पर खड़े हो गए। उधर से शिवाजी आ रहे हैं, उनके सम्मान में खुद से खड़े हैं समर्थ रामदास। अब उधर से शिवाजी चले आ रहे हैं। जब आश्रम के करीब आए तो देखा कि गुरुजी तो वहां खड़े हैं गेट पर। शिवाजी आए, घोड़े से उतरा, साष्टांग प्रणाम किया। तब हाथ जोड़ते हुए कहते गुरुदेव, मैंने सुना था कि आप बीमार हैं, आपको बुखार लगने लगा, आप तो स्वस्थ दिख रहे हैं। कहाँ आपको बुखार लगा? किसी ने झूठ तो हमें नहीं कह दिया। समर्थ रामदास जी मुस्कुराए, कहा चलो मेरे साथ, पता चलेगा। अब आगे आगे शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास चले जा रहे हैं, और पीछे पीछे शिवाजी चले जा रहे हैं। चलते चलते झोपड़ी के पास गए
झोपड़ी के अंदर घुसे तो झोपड़ी के अंदर में देखते वहां खटिया पर, ये खटिया, खटिया पर कम्बल कुदक रहा है, कम्बल कांप रहा है, कम्बल कुदक रहा है। तो शिवाजी कहते गुरुदेव ये क्या है? कहते वही बुखार है। तो शिवाजी कहते कम्बल को भी बुखार लगता है? कहा कम्बल को तो बुखार नहीं लगता, लगा था मुझे, लेकिन मैंने बुखार वो कम्बल में रख दिया है। और मैंने बुखार से कहा कि तुम कम्बल से लिपटो और मैं अपने शिष्य से मिल करके आता हूं। तो वही बुखार यहाँ कम्बल में है। ये मर्जी है संतों की, ये उनका जो 3 पर्दा को खत्म करे ना, कर्म का फल देह पर आएगा, लेकिन असर अपने सदगुरु महाराज जी को एक फुंसी हो गई थी ना, लाल लाल टाकने वाली फुंसी। कभी काल फुंसी होती है शरीर में, देखते हैं जब रक्त बढ़ता है एकदम लाल लाल कैसा टाकता, देखने लगता है टिस टनक उसमें हो रहा हो, ऐसा लगता है ना। वही फुंसी गुरु महाराज को हो गई थी। तो पूज्य भगरथ बाबा उन्होंने कहा कि सरकार आपको फुंसी हो गई है, दर्द तो करती होगी। क्या बोले? सरकार आपको फुंसी हो गई है। फिर से बोलो क्या बोले? तब फिर पूज्य बाबा क्या करते हैं, गुरु महाराज का हाथ पकड़ के अब फुंसी को छुआते हुए कहते सरकार ये जो फुंसी आपको हो गई है इसमें दर्द हो रहा होगा। तब सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की थी, फुंसी शरीर को हुई है जी, मुझको फुंसी नहीं हुई है। फुंसी कर्म का फल है, शरीर पर आया है, लेकिन अपना ऐसे जो समर्थ संत सदगुरु होते हैं ना, उन्हीं के लिए है ये। बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। यही है त्रिपुरारी वास्तव में, यही है त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ऐसे यदि कोई संत हो वो बचा लेते हैं। तो संत कैसे बचाएंगे? उसमें भी शर्त लगा हुआ है, गुरु जोगी कर, गुरु जोगी बना करके तब छोड़वाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज जी छोड़ा देंगे। हाँ वो भी होता है, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। संत दयाल दया जब करे, कोटि भेद जीव निस्तरई। अच्छा ऐसा क्यों होता है? यही एक बात देखिए, एक बार संत को कह दिए तुरंत मिटा देंगे, क्यों? राम को मना करने की ताकत नहीं है जो संत कह दे। संत की वो हस्ती होती है, संत का वो व्यक्तित्व होता है। संत शरण जो जन पड़ा, ताही का लगा ठिकाना, और कहूं नहीं ठौर सकल बैराट चवाना। संत शरण जो जन पड़े, तेजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत वो हस्ती होते हैं, संत का वो व्यक्तित्व होता है कि भगवान भी वहां हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, कहिए क्या आपका आज्ञा का पालन करें। वहां पर लक्ष्मी जी घूंघट ताने रहती हैं। वहां उस बड़े दरबार में इंद्र है कोटि तहां भरे पानी, वहां इंद्र भी पानी भरता है। हिंगला देवी का नाम कभी सुने? हिंगला देवी गुरु नानक देव जी महाराज के समधी का नाम क्या था? उनके शिष्य थे अंगद देव जी महाराज। अंगद देव के समधी का नाम क्या था? अमरदास। और अमरदास का पुत्र अंगद देव के पुत्री के शादी हुई, विवाह हुआ था। और अंगद देव की पुत्री जब गई ना ससुराल, तो वहां पर भजन गाती थी, बड़ा अच्छा लगता था उनको, अमरदास जी को। उनको जाना था हिंगला देवी की पूजा करने के लिए। तो रात्रि में अंगद देव जी के यहाँ ठहर गए झोपड़ी में। और जब ठहर गए रात्रि में, अब मध्य रात्रि में जब इनकी नींद टूटी, आंखें खुली, तो देखता आंगन में एक कोई जाजल्यमयी देवी, एक कोई प्रकाश पूर्ण देवी हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रही आश्रम। अमरदास जी जाते हैं, उस देवी से हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि देवी आप कौन है जो झाड़ू लगा रहे हैं? एक बार में कुछ नहीं बोली, 2 बार में कुछ नहीं बोली, तीसरी बार में वो कहती है कि मैं वही हिंगला देवी हूं जिसकी तू पूजा करने जा रहा है। यहाँ बड़े बड़े देवी देवता झाड़ू लगाते हैं, यही हस्ती है संत। बस संत के पास हमको करना क्या है? आज्ञा समनो सुसाहिब सेवा। अब देखिए त्रिभुवन गुरु क्या कह रहे हैं, यदि कर्म फल से बचना चाहते हैं तो बस एक बात को बता रहे हैं। क्या कहते हैं? यह करोति सदा ध्यानम, भगवान शिव का वचन है। यह करोति सदा ध्यानम
आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन कृतम कर्म विनश्य द विरोधत। भगवान शिव कह रहे हैं जो एकांत में बैठ करके अत्यंत गोपित होकर के आज्ञा चक्र का ध्यान करता है, उनका सब किया हुआ कर्म फल विनष्ट हो जाता है। यही एक विकल्प है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आज्ञा चक्र में जो ध्यान करेंगे उसी का होगा। इसी बात को कहते हैं ना ध्यान बिंदु उपनिषद में सब कोई जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पापों को नष्ट करने के लिए ध्यान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। इधर यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो ना तो वो पाप भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। लेकिन ये ध्यान की विधि, ये ध्यान करेगा कौन? यही बात हमारे सदगुरु महाराज जी ने हम लोगों को कह के रटा दिया। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। जो पंच पापों को छोड़ के प्रतिदिन ध्यान करेंगे तब उन्हीं का कर्म फल खत्म हो जाएगा, उन्हीं का कर्म फल मिटेगा। कर्म फल के दुख सुख शोक से वो छूट के आनंद की स्थिति में आ जाएगा। यही जब करेंगे तब। तो अब ये ध्यान करेंगे। ध्यान कहते हैं किसको? ध्यान किसको कहते हैं? तीन तरह का ध्यान तो हम लोग जानते हैं ना। एक होता है मानस ध्यान, है ना, मानस ध्यान। एक होता है बिंदु ध्यान। मानस ध्यान के लिए हम लोग आते हैं ना, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध करिए कि ये ध्यान हो गया। और फिर हम लोग आते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। यही तीन ध्यान है। ये तीन के सिवा कोई ध्यान है? तीन के सिवा यदि कोई ध्यान है तो भगवान शंकर उसके लिए कहते हैं न ध्यानम ध्यान मिथ्या हो। वो ध्यान ध्यान नहीं है फिर। जिससे कर्म फल मिट जाएगा वो इसमें जो है तीन ध्यान है ना, तीन ध्यान में मानस ध्यान को इधर ही रखिए, छोड़िए। मानस ध्यान आपको बिंदु ध्यान करने की योग्यता प्रदान करेगा, ठीक है। लेकिन कर्म का फल कैसे मिटे? उसी बिंदु ध्यान से। बिंदु ध्यान करने से आप अशुभ कर्मों के करने से बचिएगा और कर्म फल से आप पूर्ण मुक्त हो जाइएगा नाद ध्यान करने से। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बंधा जाए कर्म के पास से, कौन न सके छुड़ाए रस्सा मोट है, अरे हारे पलटू संतन डार काटी, नाम की ओट है वही नाम। उसी नाम कहिए, उसी को नाद कहिए, सब एक ही बात है। तो जो नाद ध्यान अपने भीतर करेंगे, नाद ध्यान करने वाले सभी कर्मों से मुक्त हो जाते, क्योंकि नाद ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। और स्वरूप का दर्शन जैसे होगा कर्म के वही स्वरूप ही चिन्ह, फिर वो स्थिति उनकी हो जाती है। पर नाद ध्यान उसको होगा जिसको बिंदु ध्यान हो गया है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु भेद धरी धरी, दिव्य दृष्टि करी करी, तीन बंद बंद करी, भजो नाम सोई। जिनको दिव्य दृष्टि अपने भीतर खुल गई, दिव्य दृष्टि वाले को ही नाद ध्यान होता है। या फिर जो बिंदु को प्राप्त कर लिया, क्योंकि बिंदु पीठ विनिर् विद्या नाद लिंगम उपस्थितम, इनको बिंदु मिल गया, उसी बिंदु से नाद प्रकट हो जाता है। तो मानस ध्यान जो हम लोग करेंगे, इस मानस ध्यान से हमको बिंदु ध्यान की योग्यता मिलेगी, और जो बिंदु ध्यान कर लेते उसको दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अनहद अनहद धुन मीठी, सुरत गहे कर दिव्य दीठी। दिव्य मतलब दिव्य, जो दिव्य दृष्टि, दीठी मतलब दृष्टि, जिनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है उसी को वो धुन मिलता है। जो कोई चाहे नाम, सो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही, निहच्छर काम है। और वो जो नाम है, अरे हारे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि कहिए चाहे दिव्य दृष्टि कहिए, सब एक ही बात है। तो सभी संत महापुरुष का एक ही ज्ञान है। यदि कर्म के फल से हम लोग पूर्णतः मुक्त होना चाहते हैं तो बस नाद ध्यान उसी से होगा जो बिंदु ध्यान में सफल हो गया, और बिंदु ध्यान उसी से होता है जो मानस ध्यान में सफल हो जाते हैं। यही ध्यान जो करेंगे, इसके सिवा पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। यही ध्यान जो करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, है ना। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ।
और आप लोग बड़े ध्यान से आप लोग सुने। आप सब लोगों के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।